औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे एब्रीवा के साथियों, आप इनको अलाइड बैंक के मज़लूम पेंशनर भी कह सकते हैं। आज हम जो केसेस लड़ रहे हैं या फेस कर रहे हैं उनकी ज़रा तफसील जानेंगे, सारे केसेस की। सबसे पहला बुनियादी केस तो ज़ाहिर है ज़फ़र साहब वाला है, जो कि वो पेशावर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से फाइनली जीतने के बाद अदायगी के लिए सिविल कोर्ट पेशावर से लड़ रहे हैं। आप जानते हैं कि सिविल कोर्ट पेशावर में अलाइड बैंक ने ऑब्जेक्शन पिटीशन डाली थी, वो खारिज हो गई थी, लेकिन अलाइड बैंक को उसके बदले में गारंटी देना पड़ी और उसकी 2 प्रॉपर्टियां भी अटैच हुई। ऑब्जेक्शन पिटीशन जो उन्होंने फ़ाइल की थी वो खारिज हो गई थी, जिसको उन्होंने अपील की शक्ल में चैलेंज किया था सेशन कोर्ट पेशावर में। सेशन कोर्ट पेशावर ने भी उस अपील को खारिज कर दिया था, तो अब वो उसी अपील को लेकर पेशावर हाई कोर्ट में हैं। ये अपील पिछले दिनों में सुनी जा रही थी, तो उम्मीद थी कि उसका फ़ैसला हो जाएगा, लेकिन जो जज साहब थे उनकी ट्रांसफ़र हो गई डबल बेंच में, जिसकी वजह से वो केस रह गया और पेशावर हाई कोर्ट से हमें ये नवीद सुनाई गई कि अब ये केस नवंबर में सुना जाएगा। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथियों ने टाइमली एक्शन लिया। ज़फ़र साहब ने उसकी जल्द हेयरिंग की दरख्वास्त दी और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे आज आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि वो केस 17 अक्टूबर के लिए पेशावर हाई कोर्ट में फ़िक्स हो गया है। इंशाअल्लाह ताला कामयाबी हमारी होगी उस दिन। इसके बाद दूसरा अहम केस जो है वो है 12(2) की एप्लीकेशन। अब 12(2) की एप्लीकेशन का आप यूँ समझ लें कि अलाइड बैंक ने एक दरख्वास्त दे रखी थी पेशावर हाई कोर्ट में, बल्कि उससे पहले सुप्रीम कोर्ट में, कि जी ज़फ़र साहब ने और 22 साथियों ने जो डिक्री ली है वो झूठ बोल कर ली है, लिहाजा उसको कैंसिल किया जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह आपको पता ही है कि वो पिछले महीने अलाइड बैंक की जो 12(2) की एप्लीकेशन थी वो खारिज हो गई थी, और हमारा ख़्याल था कि ये डेटों की तरह अब उस पर स्ट्रेस नहीं करेंगे, लेकिन बैंक जो है ज़्यादा से ज़्यादा टाइम गुजारना चाहता है, इसलिए उन्होंने अब हमारी इत्तला के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर दी है और वो केस वहाँ पर स्क्रूटनी में है। हमारा पक्का यकीन है कि वो इंशाअल्लाह ताला इब्तदाई स्क्रूटनी में ही फ़ारिग हो जाएगा। बहरहाल अल्लाह ताला बेहतरी के असबाब निकालेगा। बहरहाल बताना ये मकसद है कि अलाइड बैंक ने 12(2) की अपील सुप्रीम कोर्ट में फ़ाइल कर दी है, जो कि स्क्रूटनी में है। ये 2 केस हो गए ज़फ़र साहब के। इसके अलावा आप जानते हैं कि हमने अब तक 5 केस फाइल कर रखे हैं बैंक के ख़िलाफ़ 1826 लोगों की तरफ से, जिसे हम ट्रायल केसेस कहते हैं। वो ट्रायल केसेस में से 4 जो थे सेशन जज साहबान ने ये कहकर फारिग कर दिए थे कि इसमें चूँकि आप लोगों ने पूरे पाकिस्तान के लोग शामिल किए हैं, इसलिए ये पेशावर में मेंटेनेबल नहीं है। तो हमने उसको चैलेंज किया हुआ है पेशावर हाई कोर्ट में, और चैलेंज करने की वजह ये है कि जो ज़फ़र साहब का केस है उसमें भी मुख्तलिफ़ शहरों के लोग हैं, और वो केस सिविल कोर्ट, सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट पेशावर से होता हुआ सुप्रीम कोर्ट में गया था और फाइनल हो गया था। तो हमारा पॉइंट भी यही है कि जब वो लोग पेशावर से लड़ सकते हैं तो हमारे साथी भी वही हक़ रखते हैं। तो लिहाजा वो 5 में से 4 हमारे जो केस खारिज हुए थे उनकी हमने पेशावर हाई कोर्ट में अपील्स फ़ाइल की हुई हैं, और आज मुझे आपको ये बताते हुए खुशी हो रही है कि वो 4 के 4 केस 24/10 के लिए फ़िक्स हो गए हैं। उन केसेस के टाइटल यूँ हैं: मोहम्मद अरशाद तनौली वर्सेस अलाइड बैंक, सैफुर रहमान वर्सेस अलाइड बैंक, अलस खान वर्सेस अलाइड बैंक और इकबाल हैदर वर्सेस अलाइड बैंक। अब रहेगी 5वें केस की बात। वो शुरू में है, अभी वो सेशन कोर्ट पेशावर में ही पेंडिंग चलता आ रहा है, तो उसमें हमारी 11/10 डेट है। तो यूँ ये मैंने आपको 7 केसेस की तफसील बताई है। तो
यही टोटल केसेस हैं हमारे जिनको एब्रीवा देख रही है। तो आप लोगों से दरख्वास्त है कि कामयाबी के लिए दुआ किया करें। ला इलाहा इल्ला अंता सुबहानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन का विर्द किया करें। अपने दोस्तों से, घर वालों से, खुद दुआए कनूत का ज़्यादा से ज़्यादा विर्द करें और करवाएं और अल्लाह से माफ़ी मांगें। अल्लाह से इन केसेस में जल्द कामयाबी की दुआ करें जो कि हमारे लिए कुल्लुहुम हमारे रिज़्क़ का ज़रिया बनने जा रहे हैं इंशाअल्लाह ताला। साथ ही मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके बेल आइकॉन बटन को भी दबा दें ताकि आपको मेरी तरफ से जो वीडियोज़ आ रही हैं उसके नोटिफिकेशंस मिलते रहें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह आप सबका हामी और नासिर हो।